बच्चों हम लोग देखे थे नर जनन तंत्र। हमने कहा था बच्चों आप लोगों को मादा जनन तंत्र भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे एग्जाम को लेकर परेशानी में रहते हैं कि कैसे सर आप समझ में आएगा, एग्जाम सामने है, तैयारी भी करना है, बुक से तो बच्चों होगा नहीं। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं मादा जनन तंत्र है, यहाँ पर इसका संरचना दिखाया गया है। बच्चों सब चीज डिटेल में समझ लेते हैं कि सब बच्चों होते क्या है। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि मादा में जो ये होते हैं बच्चों, यानी कि जो इसका पूरा गर्भाशय होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, ये बच्चों हमारे जो यानी कि पेट के निचले वाले भाग में जो ये वाला पार्ट होता है, यहीं पर इसका पूरा डायग्राम होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों इसके यहाँ पर जो ओरी होती है, इसके दो अंडे होते हैं, एक अंडा इधर होता है, एक अंडा इधर होता है। ये वाला बच्चों किधर है, यह बायां साइड है, यह दायां साइड है। तो यानी बच्चों यह बायां भाग है और यह दायां भाग है। बाएं वाले भाग में भी बच्चों एक अंडा होता है और दाहिने वाले भाग में भी एक अंडा होता है, यानी कुल 2 अंडे होते हैं। अंडों की संख्या कितनी होती है, 2। अब बच्चों इसमें होता क्या है कि ये अंडे जो है, अंडे का जो निर्माण होता है, यानी जो अंडाणु में बदलते हैं एक समय बच्चों, यानी कि एक ही जो है पार्ट काम करता है, यानी 1 महीने में एक ही पार्ट काम करता है। अगर यहाँ बच्चों यानी अंडाणु का निर्माण होते हैं तो यहाँ नहीं होंगे। अगर मान लीजिए जैसे जनवरी में यहाँ निर्माण हुआ तो फरवरी में यहाँ बनेंगे, तब यहाँ नहीं बनेंगे। तो जनवरी में अगर बच्चों मानते हैं तो हमने यहाँ देखिए दिखा दिए हैं, यहाँ अंडाणु है उगम में बच्चों, यानी यहाँ से जो अंडाशय से बने हुए हैं, यहाँ पे बच्चों यानी 2 दिन के बाद एक अंडे का निर्माण होता है, जो बच्चों जाके यहाँ पर संचित हो जाता है। कहाँ बच्चों, प्रीमिया में। यह प्रीमिया वाला पार्ट होता है जो अंगुली नुमा संरचना होती है, यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाता है। अब इसमें देखते हैं बच्चों, जब यहाँ पर इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती तो बच्चों इसमें मोशन नहीं हो सकता। यह बच्चों जाके यहाँ पे जैसे यहाँ पर रुका हुआ, तो इसी तरह बच्चों इस फिलोपियन ट्यूब में, यह पूरा भाग बच्चों फिलोपियन ट्यूब होती है। इसी ट्यूब में बच्चों यह अंडाणु जो है इकट्ठा रहते हैं, यानी कि स्थिर रहते हैं। अब होता क्या है कि ये बच्चों देखिए पूरा अंदर वाला पार्ट जो है, यह मादा का गर्भाशय वाला पार्ट है। यहाँ पे बच्चों आते हैं तो ग्रीवानाल है ये वाला भाग, फिर बच्चों ये नहीं होता है। फिर जो है इसकी जो लंबाई हमने देखिए 7 से 10 सेंटीमीटर लिख दिया है। ये झिल्ली से ढकी होती है, जिसे बच्चों हाइमेन कहते हैं। यानी बच्चों ये जो हाइमेन होता है, जैसे लगभग 10 साल की लड़की में ये रहता है, फिर जो बच्चियाँ जो खिलती होती हैं लगभग 10 या 12 साल के बाद ये अपने आप टूट जाते हैं। तो हाइमेन का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें कितने लोग भी लेकर डाउट रहते हैं कि हाइमेन ही नहीं है, तो दिक्कत है, गलत तरीके से यूज किया गया है। मतलब ये बच्चों जरूरी नहीं है कि क्योंकि बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, ये ऑटोमेटिक साइकिल भी चलाने की वजह से जो भी आप सारे कार्य करते हैं बच्चों, उसकी वजह से ब्रेक हो जाता है। ये होना जरूरी नहीं है कि मतलब साने में भी रहा। आज की डेट में देखिए, जब अगर आपको डाउट हो रहा है लड़कियों को लेकर या मादाओं को लेकर डाउट हो रहा है, तो डॉक्टर आज की डेट में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वो बुढ़ियों में भी हाइमेन लगा सकते हैं, वो फिट कर देंगे ऑपरेशन के थ्रू। ये सब नहीं कि अपने गलत तरीके से नहीं सोच सकते इन सबको। अब देखिए बच्चों, जब जो आपका जो यानी कि मेल का जब बच्चों हार्मोन जो है, यानी स्पर्म जो है, योनि के माध्यम से बच्चों आके ग्रीवानाल में इकट्ठा हो जाता है और यहीं से बच्चों यह गति करके गर्भाशय में पहुंच जाता है। यहीं पे बच्चों इस वाले पार्ट का जो होता है, यानी कि निष्क्रिय होता है, डिफ्यूजन होता है स्पर्म का। तो ये स्पर्म बच्चों देखेंगे कि कुछ भाग बच्चों इसके फंडस वाले भाग पे जाके टकराते हैं और कुछ भाग बच्चों जहाँ पर अंडाणु नहीं बने रहते हैं इधर चले जाते हैं। तो जो बच्चों इस वाले पार्ट पे जाके टकराते हैं, ये 20 मिनट बाद मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जो इधर जाते हैं ये बच्चों 20 मिनट बाद समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अंडे का इस वाला निर्माण हुआ ही नहीं है, अंडे का निर्माण इस वाले पार्ट में हुआ है। तो जो बच्चे यानी कि जो स्पर्म जो होते हैं गति करते हुए बच्चों इस वाले यानी फिलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, वहाँ एक अंडे से बच्चों संबंध बना के जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसे आप लोग हिंदी में गमनज कहते हैं। यही बच्चों जाइगोट जो सड़क कर यानी गर्भाशय में जाता है, जो भ्रूण का निर्माण करता है। और अब इसमें बच्चे का बच्चों धीरे धीरे इसमें पोषण होता है। बच्चे का जो पोषण होता है बच्चों प्लेसेंटा द्वारा होता है। प्लेसेंटा बच्चों क्या करता है, वो बच्चों को जब तक ये बच्चा भ्रूण में 9 महीने तक रहता है तब तक उसको भोजन प्रदान करता है। अब यहाँ से बच्चों हमने सारे पार्ट को देख लिया। तो अब इसमें बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि इसमें यानी कि हार्मोन भी स्रावित होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हमने बता दिया। यह बच्चों गौण लैंगिक लक्षण को व्यक्त करते हैं। अंडाणु जो होते हैं बच्चों यह प्राथमिक गौण लक्षण को व्यक्त करते हैं महिलाओं में, और इसको एस्ट्रोजन होता है द्वितीय गौण लक्षण, यानी कि शरीर यानी कि उसमें जो है लगता है कि जो बच्चे थे वो धीरे धीरे बड़े हो गए हैं, यानी कि अपने युवावस्था में चले जाते हैं। यहाँ जो प्रोजेस्टेरॉन होता है यह भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य करता है, जैसा कि हमने बच्चों बताया था आपको। इसी से यानी कि ये प्रोजेस्टेरॉन भी निकलते हैं, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है बच्चों मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करता है। मेंस्ट्रुएशन का साइकिल का मतलब ये होता है जैसे पीरियड चक्र जो होता है, यानी कि हर 28 दिन के बाद या 29 दिन के बाद बच्चों, यानी कि अगर यह साइकिल कार्य किया है तो यह नहीं कार्य करता, अगर यह कार्य करता है तो यह नहीं कार्य करता है। जिस टाइम बच्चों यानी कि मेल और फीमेल का संबंध नहीं होता, उस टाइम में जो यहाँ पर अंडे बने होते हैं बच्चों,
यानी कि ये मर जाते हैं 28 दिन के बाद, या इसका फिर बच्चों धीरे धीरे ब्लड के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।